ऋग्वेद में महिलाओं को लेकर के खास तौर पर चर्चा है, जबकि कई विदेशी इतिहासकारों ने, कई हिंदुस्तान के कुछ इतिहासकारों ने महिलाओं की स्थिति को लेकर विवाद खड़ा किया कि ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। ऋग्वेद जो है वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनका शोषण। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ आपके पसंदीदा चैनल सत्य, सनातन और सेहत पर। आज हम बात सत्य की करेंगे। सत्य वो जो वेद है। वेदों पर तो बातें बहुत हुई हैं, उन पर चर्चा भी बहुत हुई है, पर वेदों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, उन्हें आसानी से समझ नहीं पाते। पर परेशान न हो, क्योंकि इस समस्या का हल बताने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार लोकेश भारती जी, जो कि न केवल हमारा मार्गदर्शन करेंगे बल्कि उन विषयों के बारे में सटीक जानकारी भी देंगे। तो फिर चलते हैं सीधा उन्हीं के पास और सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सत्य, सनातन और सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा और इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो वो अवश्य पूछें। हम सब कोशिश करेंगे कि उनका हल समाधान निकाल के आप सभी को बताएं। तो चलिए चलते हैं सीधा लोकेश भारती जी के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश भारती आप सबके सामने एक बार फिर से मुखातिब हूँ आपके पसंदीदा YouTube चैनल सत्य, सनातन और सेहत पर। हम बात मुद्दे की करते हैं, बात पते की करते हैं, बात सटीक करते हैं, बात सही करते हैं। वेद क्या है, कितने तरह के हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इस ऋग्वेद के बारे में कुछ और नई बातें समझते हैं। ऋग्वेद प्रथम वेद है, प्रथम वेद कहा गया है, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के बारे में एक और बात समझनी जरूरी है कि ऋग्वेद किसी एक वक्त में नहीं लिखा गया कि एक जैसे रामचरितमानस है तुलसीदास का या फिर वाल्मीकि रामायण। यह जो ऋग्वेद है वह काफी लंबे समय में कहा जा रहा है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई है, अलग अलग महर्षियों के द्वारा, और जिसमें विश्वामित्र, अत्रि जैसे कई महान ऋषि इसमें कई सारे इसके मंडल जोड़े हैं, कई सारे सूक्त जोड़े हैं। तो ये अलग अलग समय में इसकी रचना हुई और उसमें ये चीजें जुड़ती चली। और जब हम ऋग्वेद के कंटेंट की बात करते हैं, ऋग्वेद में है क्या, तो आप सबने सुना होगा या जिसने भी महाभारत देखी है, महाभारत सीरियल, उसमें एक शब्द आता है आर्यपुत्र। आर्यपुत्र मतलब आर्य के वंशज। हम सभी आर्यों के ही वंशज हैं। तो आर्य कहां से आए, कैसे आए, क्या आर्य यहीं के थे, इसको लेकर भी काफी विवाद खड़ा किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, खास करके अंग्रेजी इतिहासकारों के द्वारा, और बाद में कुछ हिंदुस्तानी इतिहासकारों ने भी इस पर विवाद खड़ा किया है। यह भी साबित करने की कोशिश किया गया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी लगभग 3700-2800 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच की, उससे आर्यों की दुश्मनी थी। आर्यों ने उन पर हमला किया और उसे मार करके उनकी हत्या करके और उन स्थानों से भगा दिया। फिर वो दक्षिण भारत में चले गए, जो कि द्रविड़ सभ्यता के रूप में विकसित हुए। हालांकि इसमें बहुत विवाद है और कई नई चीजें उभर के सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं था, यह बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा किया गया था। तो फिर सच क्या था, उस पर हम लोग चर्चा किसी और दिन करेंगे। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर कि ऋग्वेद में कई तरह की चीजें मौजूद हैं, जिसमें कि उस समय की हम सबसे पहले तो सामाजिक स्थिति को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं सामाजिक स्थिति को? तो मैं एक उदाहरण देता हूं कि उसमें कहा गया है कि एक पिता ईश्वर से
ऊपर वाले से यह कामना करता है, प्रार्थना करता है कि उसे एक ऐसा पुत्र दे जो उसी की तरह मेहनत करे, उसी की तरह खेती करे। खेती करे मतलब ये समझ में आ जाता है कि उस समय जो है एक कृषि प्रधान व्यवस्था थी। ऐसे ही दूसरी चीजें उभर के आती है कि दार्शनिक व्याख्या, बड़ी अच्छी उसमें दार्शनिक व्याख्या की गई है। यहाँ तक कि इस सृष्टि के क्रिएशन की भी बात की गई है, जो कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है। ऋग्वेद काफी बड़ा है, उसमें 10 मंडल हैं। मंडल बोले तो जैसे किसी किताब में पार्ट होते हैं, 5, 7, 8 पार्ट, उस पार्ट में कई सारे चैप्टर होते हैं। तो ऐसे ही ऋग्वेद में कई मंडल है, 10 मंडल हैं, और उसमें 10 मंडल में 1000 कुछ सूक्त हैं और 10,000 के करीब, 10,000 से कुछ ज्यादा ऋचाएं हैं, श्लोक। तो इससे उस समय की जानकारी, काफी जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ऋग्वेद में जो संस्कृत में लिखी गई है तो सारी चीजें, वह संस्कृत आज के संस्कृत की जैसी नहीं है। जो हम लोग आज शास्त्रीय संस्कृत पढ़ते हैं वैसी नहीं है। जैसे संस्कृत में पढ़ते थे हम लोग स्कूल में कि हम गच्छामि, तो वो वाली नहीं है। उसमें है गेय संस्कृत, यानी गायन वाली संस्कृत। ऐसी संस्कृत जिसे कि गा करके पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसीलिए जब भी ऋग्वेद का पाठ होता है तो वो गायन शैली में ही होता है, उसे कोई किताब के भांति नहीं पढ़ सकते। अब सवाल यहाँ यह भी उठता है कि आखिर ऋग्वेद जो उस समय रचा गया, क्या उसकी कोई कॉपी है? नहीं है, क्योंकि उस समय तो रटंतंग विद्या थी। कोई हमारे हमारी जो संस्कृति है उसमें यह सिस्टम था ही नहीं कि किताब लिखने की। उस समय था कि भाई गुरु जो है वो अपने शिष्य का चुनाव करता था और उस शिष्य को अपनी सारी विद्या देता था। जैसा कि महाभारत के संदर्भ में भी हमने देखा है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही वह शिष्य माना और चक्रव्यूह के बारे में जानकारी दी। वैसे अर्जुन भी खुद हर जानकारी के लिए, हर चीज के लिए लायक रहते थे। तो इसी का नतीजा था कि जो चक्रव्यूह की जानकारी थी वो अर्जुन को मिली। ऐसे ही जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य चुना, ऐसे ही कुमारिल भट्ट ने जगत गुरु शंकराचार्य को अपना शिष्य चुना था। तो वो वही परंपरा, वो तो हम लोगों से वर्तमान से या कुछ 100 साल से काफी पुरानी परंपरा। तो ये उस समय की शुरुआत कह सकते हैं कि जो गुरु जो है वो अपने शिष्य को पूरी जानकारी देता था। तो वही सिस्टम चला आ रहा है। और फिर इसे बाद के टाइम में जब कॉपी पेन का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, तो फिर इसकी पूरी जानकारी संकलित की गई किताब। आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें दार्शनिक व्याख्या है। ऋग्वेद में महिलाओं को लेकर के खास तौर पर चर्चा है, जबकि कई विदेशी इतिहासकारों ने, कई हिंदुस्तान के कुछ इतिहासकारों ने महिलाओं की स्थिति को लेकर विवाद खड़ा किया कि ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। ऋग्वेद जो है वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनका शोषण होता था। जबकि अगर हम ऋग्वेद का विश्लेषण करते हैं, उसमें समझते हैं उसे, तो उसमें साफ साफ है कि कई ऐसी महिलाएं, विदुषी महिलाएं थी, जैसे लोपामुद्रा, विश्वासरा, गार्गी, ये सब ऐसी महिलाएं थी जिन्हें ना केवल यज्ञ में बैठने का बल्कि यज्ञ कराने का भी अधिकार था। ये ऋषि थी, महर्षि थी। तो दूसरी तरफ हाँ, यह सच है कि उनकी जो खास तौर पे भूमिका थी वह घरेलू भूमिका थी, घर को संबल देने की थी। लेकिन जो घर का, जो दाम्पत्य जीवन का जो पूर्णता है, वह दोनों पति और पत्नी के द्वारा दोनों को मिलकर के ही करना होता है। और इससे ऋग्वेद में बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं था। उषा और सरस्वती जैसी जो देवियां थी वो पूजनीय थी, और सरस्वती माँ जो है आज भी पूजनीय है। उषा को प्रभात की देवी कहा गया था, सुबह की देवी कहा गया। अब चूंकि अब देवी की चर्चा हो रही है तो कुछ देवताओं की भी चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद में आप यह सुनकर हैरान होंगे कि ऋग्वेद में जो सबसे अधिक जिस देवता की चर्चा है, जिस भगवान की चर्चा है, वह इंद्र थे। इंद्र की चर्चा, इंद्र की बात, इंद्र का नाम लगभग ऋग्वेद में 250 बार आया है। तो
250 टाइम्स ऋग्वेद में इंद्र का नाम आया। दूसरे नंबर पे जो देवता थे उनका नाम है अग्नि। अग्नि का नाम लगभग 200 बार आया, 200 टाइम्स। इतना नाम किसी दूसरे देवता का नहीं आया है, किसी भगवान का नहीं आया है। गंगा का भी नाम बहुत कम बार आया है, सरस्वती का नाम ज्यादा है। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई है आजकल, उसका नाम ज्यादा बार है गंगा की तुलना में। हिमालय का भी नहीं ज्यादा जिक्र है, मुजवंत पर्वत का जिक्र है। अग्नि को एक माध्यम माना गया था कि हम जब यहाँ पे यज्ञ में आहुति देते हैं तो वो अग्नि के माध्यम से देवता उसे स्वीकार करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि महिलाओं की स्थिति भी काफी अच्छी थी उस समय ऋग्वैदिक युग में। अब आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ऋग्वेद में जो पारिवारिक व्यवस्था थी, परिवार की जो स्थिति थी वह कैसी थी, क्या सिस्टम था। क्या संयुक्त परिवार का चलन था या एकल परिवार का चलन था, जैसा कि आजकल हम लोग एकल परिवार की ओर ज्यादा मूव कर रहे हैं, सेंट्रलाइज फैमिली करने लगे हैं, न्यूक्लियर फैमिली करने लगे हैं, पेरेंट्स को अलग करने की कोशिश करते हैं। क्या वैसी व्यवस्था उस समय भी थी या फिर संयुक्त परिवार का सिस्टम?